एवरीवन, स्वागत है आपका सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनैना मैम आज आपको ज्ञान का स्वरूप से अवगत कराऊंगी, यानी कि फॉर्म्स ऑफ नॉलेज क्या होता है और कैसा होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि मानव में जो ज्ञान है एक सामान्य परिपाटी के रूप में विद्यमान होती है। वह सम्मति, विश्वास और ज्ञान से संबंधित या किसी संवाद या विचार या धारणा को श्रवण करता है या उस पर हम चिंतन करते हैं या उस संदर्भ में मानव वृत्ति सामान्यतः इस प्रकार से स्पष्ट होते हैं, यानी कि संवाद या विचार को सत्य स्वीकार करे या उसे असत्य समझकर अस्वीकार करे। सत्य और असत्य, विश्वास या अविश्वास की स्थिति में ज्ञान की वृत्ति संदेहात्मक या संदेह की स्थिति पर विकसित होना। तो ये सारी बातें जो है या प्रमाण, ज्ञान के प्रति प्रमाण या विश्वास के आधार पर होने पर किसी काल्पनिक या अनुभवात्मक रूप में सत्य मान लेने से है। तो संवाद या जब विचार या धारणा पर आधारित ज्ञान के स्वरूप को जब हम काल्पनिक या अनुभवात्मक रूप में सत्य मान लेते हैं, तो और इनके बारे में जो भी चिंतन करते हैं या जो भी हम उस स्वरूप को निश्चित कर लेते हैं या जो भी बातें हमारे अंदर संभव गति पर आधारित होती है या प्रमाण कोश पर आधारित होती है या कोई निर्धारित या कोई सर्वमान्य मानदंड पर आधारित होती है, तो उसे हम ज्ञान का स्वरूप कहते हैं। तो यहाँ बात होती है कि निचले स्तर पर, जिसे कि हम एक सामान्य ज्ञान कहते हैं, तो निचले स्तर पर समसामयिक स्वीकृति पर ज्ञान के स्वरूप को रखा जाता है और इसे सम्मति भी कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो स्वीकृति है ये किन्हीं निश्चित प्रमाणों पर आधारित होती है, आधारित नहीं होती है, यानी कि अलग अलग ज्ञान के अलग अलग प्रमाण होते हैं। ठीक है, तो सम्मति पर आधारित धारणा स्वयं में धार्मिकता एवं वैयक्तिक विश्वासों को समाहित रखती है। ज्ञान सबके लिए एक सा, यानी कि यथार्थ धरातल पर क्या होता है, आधारित नहीं होता है, यानी कि अलग अलग ज्ञानों के लिए हमें अलग अलग यथार्थ धरातल की आवश्यकता होती है। अमूर्त ज्ञान के लिए अमूर्त बातों को हमें क्या करना पड़ता है, चिंतन पर आधारित करना पड़ता है, और मूर्त बातों के लिए, मूर्त ज्ञान के लिए, मूर्त तथ्यों के लिए हमें मूर्त ज्ञानों पर आधारित होना पड़ता है। तो ज्ञान के जो स्वरूप होते हैं वो विभिन्न प्रकार की सत्यता, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता पर आधारित होती है, जिससे कि व्यक्ति में संवाद या विचार जो है धारण करने की क्षमता पर आधारित होती है। चलिए स्टूडेंट, अगर आप ज्ञान के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को शुभ विदा।